ओके, तो देखो अभी आप शेयर एक्सचेंज से वो परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं. ओके, जी हो सर. सो व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू इन द क्वेश्चन कि the consideration was transferred by a share exchange of 2 shares in plastic फॉर for एवरी 3 shares acquired in subtract. इसके 3 शेयर ले रहा, इसके 2 शेयर दे रहा. ओके, हाँ 2 for 3. Okay, और shares in plastic had a market value of 3 and 2.50 respectively. इसका वैल्यू 3 है और 2.50 है मार्केट वैल्यू. एंड ठीक है, प्लास्टिक विल आल्सो पे कैश कंसिडरेशन of 27.5 cents फॉर ईच शेयर एक्वायर्ड इन सबट्रैक्ट. मतलब ये क्या है, यहाँ पर शेयर एक्सचेंज भी है और उसके बाद कैश कंसिडरेशन भी है. 27.5 cents फॉर पर ईच शेयर. शेयर. उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. अच्छा, ये क्यों दे रहा है ना, देखते हैं कब पे कर रहा है उसके हिसाब से. 1 जनवरी को पे कर रहा, नेक्स्ट ईयर पे कर रहा. ठीक है, अच्छी तो बात. नेक्स्ट ईयर पे कर रहा बोलते तो कंटिंजेंट नहीं सॉरी डिफर्ड कंसिडरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको. डिफर्ड कंसिडरेशन. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है अपने को. तो अपन यहाँ पर लिख लेना, देयर इज डिफर्ड कंसिडरेशन, फाइंड करेंगे अपन बाद में. ठीक है, तो देयर इज इट्स अ केस ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन. ओके सर. तो पहले अपन को ये देखना है कि अपना इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ. तो ये क्या बोल रहा है बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट्स 10% लोन नोट फॉर दिस मच. ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी का ऊपर जो दिया हुआ है वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ सर. फाइन. हाँ सर. तो पहले हम लोग क्या करेंगे फिर, लाइक कंसिडरेशन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है बोले तो कंसिडरेशन कंसिडरेशन ट्रांसफर ट्रांसफर करना पड़ता है. करना पड़ेगा. ठीक है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वी रिक्वायर कंसिडरेशन कंसिडरेशन ट्रांसफर. ट्रांसफर. ये बात याद रखना एकदम, ये पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट बाय पॉइंट कैलकुलेशंस बता रहा हूँ मैं. ठीक है, फॉर अच्छी गुडविल बात. कैलकुलेशन ये होना है. जी हो सर. तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट का क्या बोल रहे हैं वो लोग अभी क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स दे आर गिविंग 10% लोन नोट. जी हो सर. ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं. इनके पास शेयर्स कितने हैं, 9000 शेयर्स है किसके पास, सबट्रैक्ट के सबट्रैक्ट. पास. ठीक है, तो उसके 9000 शेयर्स को इन्हों अक्वायर कर रहा, 2 शेयर जी फॉर एवरी 3 शेयर्स देके. तो सबट्रैक्ट के पास 9000 शेयर्स है, उसको कौन अक्वायर कर रहा, प्लास्टिक. प्लास्टिक. जी हो सर. कैसे अक्वायर कर रहा, 2 शेयर्स इनको दे रहा, इनके 3 3 शेयर शेयर्स से ले ले रहा रहा. हूँ. वैसे है ना, जी हो सर. और इसमें 80% का एक्विजिशन कर रहा. जी हो सर. तो अब हमको क्या करने का है बोले तो, for every 3 shares in subtract, 2 shares is given by plastic. For 9000 shares, how many shares will plastic give. वही है ना, आपने फाइंड करना जी है. हो सर. तो 6000 है सर. हाँ, 9000 इंटू 2/3, 6000. अब उसमें भी क्या है नेक्स्ट अपने को कंडीशन, 80% एक्विजिशन है. जी हो सर.
क्या है आजकल फोन में जब बोले जब बेकार के एड्स आ जा रहे, क्या है डायरेक्ट ऐड आ जा रहा। ये नया वाला कुछ अपडेट आया क्या सैमसंग में बेकार? 80%। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की? 9,000 है सर। नहीं, $3 है ना? अच्छा, वो $3 पर शेयर, राइट। कई को $3? क्योंकि ये अक्वायर कर ले रहा, उन लोग को दे रहा 2 शेयर हाउस हर तीन हाउस शेयर के लिए। हाउस सब्ट्रैक्ट के शेयर होल्डर्स को 2 शेयर दे रहा हर 3 शेयर के लिए, तो इसके हाउस सर। शेयर की वैल्यू कितनी है जो दे रहा सोनो? $3। $3 है सर। एक बार चेक करके बताओ कितना हो रहा पूरा 1000। तो उसके बाद अपन डिफर्ड कंसिडरेशन करेंगे। कंसिडरेशन इजी। 14,400 सर। हाँ, अब हमको करना है डिफर्ड कंसिडरेशन। जी सर। डिफर्ड कंसिडरेशन के लिए क्या बोला वो कंडीशन? अब पे नहीं करता बोला, अगले साल पे करता बोला, ठीक है। हाँ सर। और 27.5 सेंट्स के हिसाब से देता बोला हर शेयर के लिए। जी सर। कितने शेयर है इसके पास? 9,000। कैसे मालूम? 9000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। या हाँ सर। $9000 है, नोट लेकिन $1 ईच है शेयर, $1। ठीक है। जी सर। 1000 शेयर्स, 27.5 पे करता बोला कैश कंसिडरेशन, 80% एक्विजिशन के लिए, इंटू 1/1.10। 1/1.10 क्यों कर रहा हूँ मैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जी सर। तब फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता? फ्यूचर वैल्यू बाई 1+r होल पावर n। ये सब मैं कब पे कर रहा हूँ? Jan 1 2015 को कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर। जी सर। तो ये n बोले तो क्या होता मेरे लिए? 1। 1। ठीक है, इसका जी कितना सर। वैल्यू आ रहा पूरा? इंटू 1 1,80,000 सर। 3 zeros omit करो तो जी वन सर। 1,80,000 आ रहा। ये हाँ सर। 27.5 सेंट्स है बाबा, हाँ सर, उसको मैं डॉलर नहीं है वो। जिस उसको डिवाइड बाय 100 करो, कितना होता है वो लिखो। 0.275 इसका था। तो करो, मैं एक बार एक एक 2 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, हो गया बच्चा। 1800 है सर। हाँ 1800 है। हाँ, 1800, ठीक। तो वो सेंट्स को ध्यान रखना एग्जाम में अगर ऐसा है तो। अच्छी बात है सर। रेशियोस और कॉम्बिनेशन में आ रहा ज़्यादातर, तो हाँ छोटे हाँ छोटे वैल्यूज पूछ रहा हूँ। बट अगर बड़ा सम कर लिए तो पूरा हर चीज़ समझ में अपने को करना आ जाता है। हाँ, ठीक है सर। तो गुडविल के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? अपने को शेयर एक्सचेंज वैल्यू मिल गई और डिफर्ड कंसिडरेशन मिल गई। रिटेन अर्निंग्स है सर। हाँ रिटेन अर्निंग्स होने का है ना सर। हाँ, वो तो करेंगे ना गुडविल के लिए। वो उसके लिए जी अपने को पहले ये कंसिडरेशन ट्रांसफर, फिर नेट एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी, वो सब करना पड़ेगा। हाँ तो चलो अभी अपन करते हैं वही चीज़। क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? क्योंकि अक्वायर करा, ठीक है जियो ना, सर। जियो दिख रहा सर। हो।
देखो मैं दोनों भी ऐड करके लिख दे रहा हूँ। 14,000 क्या है वो? 400 है 400 प्लस 1800 राइट। ये कितना हो रहा है पर बताओ? 16,200 सर। ओके। अब अपने को एनसीआई भी लेना पड़ता क्योंकि जी हाँ अपना सर। कंपनी 80% एक्वायर कर रहा है, 20% एनसीआई वालों का रहता। जी सर। एनसीआई क्यों लेते हैं अपन? वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना सर, वो तो 20% मालूम। उसका ही रहता हो। अब तुम 80% इन पेरेंट ये ले लिए क्लास तो। नहीं, ये क्लास होने के बाद एक वीडियो भेजता हूँ, लास्ट में तुम देखो एनसीआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी मेथड है उसमें, ठीक है? हाँ ठीक है सर, देखता हूँ एक वीडियो भेजता हूँ, वो देखो। सर। अच्छी बात। एनसीआई, एनसीआई के लिए ऐसा जरूरी बच्चे क्या बट्टी मार ले रहे, अरे एनसीआई भी हाँ लेना पड़ता, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसमें बताया कि बट्टी जी मारने सर। की जरूरत नहीं है। जी सर। आपको आप दो मेथड से कर सकते हो, मेथड मैं उसमें बताए सो हूँ, अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं, कई को बोल तो फिर कंफ्यूज होते हैं। वो ओके। चेक कर लो, वैसा इसमें अप्लाई कर लो। अच्छी बात है सर। एनसीआई 9,000 शेयर्स है उनका, जी हाँ सर। का सब्सिडरी का। सब्सिडी का सर उसमें इनका कितना हिस्सा है? 20%। मार्केट वैल्यू क्या है सब्सिडरी के शेयर्स की? 2.50। कितना आ रहा? ये इसका 20%, 4.5 होता। 4.5, एक बार बताओ कितना हो रहा? 4.5 नहीं होता, 1,800 होता। 1,800। 1800 उसके होते हैं सर, फिर इंटू 2.5 4,500 है सर। राइट। तो यहाँ तक अपना जो है वो कंसिडरेशन ट्रांसफर आ गया, कितना हो रहा है ये? 0,00720। 20,700। राइट राइट राइट। अब नेट एसेट्स देखो कितना आसानी से कर दे रहे अपन, इजी है ना? जी हाँ करने सर। को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो रही। नेट एसेट्स अक्वायर्ड रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी। इक्विटी कौन सा लेना है अपने को? नेट एसेट्स एक्वायर्ड रिप्रेजेंटेड बाय, क्या क्या लेने का है यहाँ पर? दिया हुआ है ना भाई, इक्विटी दिया हुआ है ना, 12,500 हाँ सर, 12,500। नहीं बता रहे? दिखाने सर, उसमें मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना। अच्छा अच्छा। इक्विटी से ले लिए। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स इन्होंने बता रहा, ये पूरा का पूरा ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स है, कुछ दिया क्या? प्री एक्विजिशन देखेंगे, ये अपने को क्या है, पूरा का पूरा साल भर का दे दिया उन्होंने। हाँ हाँ। इसमें से अपने को पोस्ट एक्विजिशन हटाना पड़ता, अपने खाली प्री एक्विजिशन ले सकते। ओके ओके सर। मालूम है ना? जियो सर। प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ही ले सकते। तो ये साल का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है 2,000, तो हाँ वो सर। 2,000 का अपन इसमें से निकाल देना। वो कब एक्वायर करे इस कंपनी को? 1 फर्स्ट जनवरी। जैन को करे, और क्लोज कब कर रहे हैं बुक्स? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर। 9 महीने का जो रहता वो निकाल देना अपन, वो पोस्ट रहता। अच्छा। सिर्फ प्री एक्विजिशन 3 महीना, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना? जियो सर। क्योंकि जनवरी को एक्वायर करे तो जनवरी से लेके दिसंबर तक का पोस्ट, जनवरी से लेके सितंबर पोस्ट एक्विजिशन, हाँ सर। इससे पहले के 3 महीने प्री एक्विजिशन। तो पोस्ट हाँ सर। एक्विजिशन निकाल देंगे अपन। ओके सर। पोस्ट एक्विजिशन निकाल तो प्री एक्विजिशन इसलिए वैसा, या तो आप प्री एक्विजिशन कर लो चलता, 3,500 ले लो। अच्छा वो इसमें ले लिया ना यहाँ पर अपन, इसमें नहीं लेते तो अपन क्या कर सकते थे मालूम? हाँ हाँ। ऐसा करो, मैं बोलता हूँ कंफ्यूज नहीं होना, 9,000 ले लो इसमें, ओके। 9,000 ले लो, ठीक है? ओके शेयर सर। कैपिटल बोल के ले लो। तो इसमें प्री इक्विटी, एक्विजिशन लेना पड़ता सर नीचे फिर। हाँ इक्विटी लिए तो तुम इक्विटी बोलते कंफ्यूज होते, इक्विटी में पूरा मिला के आता।
ओके सर। यहाँ पर प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो, ठीक है। ओके अपन सर। वैसे ही कर रहे बुक्स में। तो क्या है प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स अपना 3500। 2000, तो अपना नहीं सॉरी, पूरे साल का रिटेन्ड अर्निंग्स 3500 है 3500। इंटू 3/12 करके बताइए कितना। 875 सर। 75। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 3500 जो है ये पूरे साल का रिटेन्ड अर्निंग्स है। जी हो सर। इसमें से 2000 हमारा जो है प्रॉफिट आया ये साल का, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके सर। हाँ सर। ये जो प्रॉफिट है यही हमारा एक्वायर करने के बाद कमाए सो प्रॉफिट है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ, बचता कितना, वो 1500। उसको 3/12 करो एक बार। 375 सर। 375। 375 आ रहा। क्यों करूँ मैं, 1500 डायरेक्ट निकाल ले तो ना भाई, हाँ, सीधी सीधी बात है। ये मैं कब कमाया, 2000 प्रॉफिट के बाद है क्या सर? कंपनी को एक्वायर करने के बाद। ओके सर। कंपनी को एक्वायर करने के बाद मैं कमाया ना। हाँ सर। तो उससे पहले का क्या जो भी रहता वो क्या रहता, प्री एक्विजिशन है वो। ये क्या होता, ये पोस्ट है। ये। टोटल। हाँ, ठीक है। ओके तो सर। हम लोग क्या करेंगे अब, 3500 में से अगर मैं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल दिए तो, 1500 हो जाते हैं। हाँ, तो मेरा प्री एक्विजिशन ही रहता है, मैं राइट। ओके सर। हाँ। लेकिन वो करेक्ट हो रहा क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना भाई। हाँ सर। एक सेकेंड ले रहा हूँ। पैसा 9, ठीक है, करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 9000 है क्या, अच्छा ये 3000 नहीं है ना भाई, 3500 है। 3500 में प्रॉफिट कितना है, 2000 है। 2000 है बोले तो कब का है ये, 30th अक्वायर करे सो कब, Jan 1 को। तो Jan 1 को अक्वायर करे बोले तो ये 3500 में 2000 का तो विजय सो अभी का है। तो 2000 अपन 9 महीने में कमाए, ठीक है, 12 महीने में नहीं कमाए। तो 1500 जो है, उसको 9/12 करना है सर 1500 को। नहीं 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 नहीं, मैं वही, एक सेकंड करो मैं बताता हूँ, वही ठीक। करना है मैं बताता हूँ।
देखो ये जो 2000 हम लोग जो कमाए ना, जी सर। एक्चुअली में देखो मैं यहाँ क्लैरिटी देता हूँ, ये छोड़ो, ये तुम्हारा 3500 तुम पूरा बता रहे। जी सर। ये 3500 में जो ट्रांसफर किया हुआ है वो 2000 है। हाँ सर। वो 2000 जो है ना तुम्हारा, वो पूरे साल भर में कमाए, इसका हम लोग साल भर में नहीं कमाए पूरा, हाँ सर। ठीक है ना, पूरे साल भर में नहीं कमाए वो। हाँ सर। ये 2000 हम कितने महीने में कमाए? 9 मंथ्स में कमाए सर। हाँ 9 मंथ्स। नहीं, इसका 9/12 करना है अपने को। अच्छा। इसका 9/12 क्यों करने का है? क्योंकि 9 मंथ्स में प्रॉफिट मिला सो है सर अपने को। कितना हो रहा है इसका? 1500 हो रहा। हाँ तो मतलब ये है कि तुम्हारा जो 3500 है, ठीक है, सर। 3500 में ये तुम्हारा 3000 में से, 3500 में से 1500 निकाल दिया मैं तो कितना 2000। बचता? 2000। 2000 कितना बचता? 2000। तो तुम्हारा प्री एक्विजिशन रिटर्निंग्स कितना है? 2000। 2000 है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। एक सेकंड करो, ठीक है। कैसा कई को प्री एक्विजिशन, देखो मैं नीटली करता हूँ एक बार। देखो तुम्हारा जो बुक में दिया हुआ है 3500 दिया है, जी सर। ये टोटल रिटेन अर्निंग्स है। हाँ सर। अब अपने को जो इशू हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसमें प्री एक्विजिशन कितना है, पोस्ट एक्विजिशन कितना है। 2000 का प्रॉफिट हम कमाए, जरूर कमाए, लेकिन वो प्रॉफिट हम कंपनी को अक्वायर करने के बाद कमाए, हाँ। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो कंपनी को अक्वायर करने के बाद कमाए, तो कंपनी को अक्वायर करे सो हमारा जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का है। हाँ सर। तो अब हम क्या करना है कि हमारा जो हमको जो लेना है वो लेना है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, हाँ सर। पोस्ट एक्विजिशन नहीं लेना है हमारे को, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना? तो ठीक है ओके। अगर हम इसमें से, अगर हम ये जो टोटल रिटेन अर्निंग्स हैं हम्म। इसमें से पोस्ट वाला निकाल देंगे तो हमको क्या बचेगा? प्री एक्विजिशन सर। तो पोस्ट वाला जो है हम कितने महीने में कमाए प्रॉफिट्स? 9 मंथ्स में कमाए सर। तो 2000 का 9/12 कर दो, 1500 है। 1500, ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये इसमें से निकाल दो 2000। अच्छा। तो हमारे क्या आता? 2000 प्री एक्विजिशन। सामने आ गया? हाँ सर आ गया सर। राइट, तो हम लोग ये भी ले लिए। नहीं तो अगर तुमको ऐसा भी नहीं करना है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैं बता दूं, ठहरो। चले गया भाई, ये क्लियर हो गया ना वजाहत? हाँ सर क्लियर हो गया सर। हाँ, नहीं तो तुम्हारे को ऐसा नहीं करना है तो दो मेथड है, ये 12,500 पूरा इक्विटी लिख दो, इसमें से ये जो भी तुम्हारा ये 3500 है इसको, नहीं नहीं कितना था वो, 2000 था ना, हाँ सर। 2000 को 9/12 कर दो। 2000 क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन है, पोस्ट तुम कमाए एक्विजिशन। सो, ओके ये सर। इसमें से निकाल दिए तो 12,500 में से तुम्हारे को 11,000 आता, ठीक है। हाँ सर। ऐसे नहीं तो ये 9,000 को मैं अभी जो करा 2000 फाइंड करके वो भी ऐड कर तो 11,000 आता, दोनों भी हाँ एक सर। ही। तो ये आ गया, चलो आगे की बात। अब कुछ तो भी रिवैल्यूएशन कुछ हुआ क्या वो देख लेना प्रॉब्लम के अंदर में, अगर हुआ तो वो भी एडजस्ट करना पड़ता, शायद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रहता वो। ओके सर। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कुछ है क्या, देखेंगे। हाँ, वो ये बोल रहा है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यूज of subtract assets and liabilities were equal to carrying amount with the exception of subtracts property, मतलब जो भी फेयर वैल्यू है वो सब कैरिंग अमाउंट से इक्वल है, लेकिन
एक प्रॉपर्टी है जिसका 4 मिलियन ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, क्या है? 4 मिलियन ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से। तो वो लेना पड़ता अपने को, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर 4 मिलियन ले लेंगे, 4000। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पे वैल्यू एडजस्टमेंट। माइनस करना पड़ता है इसको। अब वो तो पूरा इसमें से माइनस करना पड़ता, 20,700 में से ये 11,000 और ये निकाल दो, देखो कितना आ रहा। दोनों को लेस कर देना है ना सर, 11,000 4,000 को। 11,000 और 4,000 को 5,700 सर। 5,700। हाँ सर। ठीक है। ये हो गया हमारा गुडविल। गुडविल ऑन एक्विजिशन, ठीक है। जी हो सर। अब इसमें कुछ इम्पेयरमेंट वगैरह है तो माइनस करना। इम्पेयरमेंट क्या है देखो इसमें, इम्पेयरमेंट्स कुछ है तो नहीं, तो नहीं चेक कर लेना। हाँ यहाँ पर कुछ बता रहा है कि ड्यू टू recent adverse publicity concerning one of the Subtract's major product lines, the goodwill which arose on the acquisition of Subtract has been impaired by 500। मतलब कुछ ऐसा हुआ, मतलब कुछ कोई प्रोडक्ट लाइन उनका है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई या कुछ हो गया तो हाँ सर। उसमें इम्पेयरमेंट हो गया गुडविल का, तो ये भी एडजस्ट करना पड़ता है। ओके ओके। और इसका दो चीज बोल रहा हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी लिया बोल के बोल रहा। तो वो भी लेस कर देना सर। नहीं बस 5,200 गुडविल का वैल्यू, अभी अपने को तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बस। ओके ओके सर। देखेंगे ना बैलेंस शीट में लिया क्या। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब सही है, ठीक है। गुडविल तो हो गया, आगे बढ़ू। जी हो सर। गुडविल इसलिए मैं फाइंड कर लिया क्योंकि मेरे को पहले से चेन मिल गया था कि अपने को मतलब एक्विजिशन है तो ऐसा ऐसा रहेगा बोल के। हाँ हाँ। चलो अब ये तो हो गया, अब अगला क्या है, अपने को कंसोलिडेशन करने का है। ओके सर। कंसोलिडेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता अपने को, पहले P&L कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। उसके लिए कुछ इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स है क्या वो देख लेना पड़ता, तो पहले अपन रेवेन्यू ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? रेवेन्यू ऐड कर लेंगे। तो देखो मैं बनाता हूँ अभी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू। देखो कुछ इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स है क्या। ओके, हाँ ठीक है। Sales from plastic to Subtract throughout the year ended this had consistently been 3 lakhs। तो जी सर। पेरेंट से सब्सिडरी को गया, ठीक है। जी हो सर। और ये सब हमारे को 9/12 करना पड़ेगा पूरे के पूरे प्रॉब्लम के अंदर। हाँ। एक बात याद रखो, ओके ओके सर। अगर सर इन्हें दिसंबर देता तो जरूरत नहीं थी ना सर, नाइन नहीं बाई जरूरत ट्वेल्व की। नहीं, पूरे साल का लेना। ओके। और इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। ओके सर। कितना है वो, 3 lakhs है ना।
सेम कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी माइनस करना। हाँ ओके ओके सर। अच्छा, मार्कअप भी लगा है 25% का। Okay. मार्कअप मतलब अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो भी गुड्स बेच रहा है ना, उसका जी प्रॉफिट है सर ओके। 25%, वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। तो कर देंगे। और क्या बोला है? तो सेल्स फ्रॉम प्लास्टिक टू सब्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर ended had consistently been 3 lakhs पर मंथ। हर महीने 3 लाख का गुड्स बेचा है। तो अपन 9/12 नहीं करना भैया, 9 करना। ठीक है, मंथली सेल्स है, हर महीने सेल्स किया उन्होंने इतने का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 zeros omitted है इसमें एक्चुअली। 300 लेना पड़ेगा अपने को इंटू 9। ठीक है, हाँ मंथ्स सर। लिख देता हूँ। हर महीने सेल्स किया उसको इतने का। हाँ हाँ। ये तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। अब क्या नेक्स्ट क्या है बोले तो 25% ऑन ऑल दिस गुड्स। इंक्रीज ऑफ 16 प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी है, चलो ये छोड़ दो, ये बाद में देख लेंगे। सेल्स फ्रॉम प्लास्टिक टू सब्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर। ओके, और क्या हो रहा है इसमें? कुछ रिटर्न्स भी है क्या? कुछ एसेट को बेचा क्या? ट्रेड पेबल दिया हुआ है सर उन्हें। हाँ, नहीं बोलिए। 25%। अच्छा, ये 6 lakhs है ना, इसका 25% करो एक बार। 1,50,000 सर। हाँ हाँ, ठीक, इसका 20% करो। 1,20,000। 20,000। हाँ, 1,20,000 सर। 1,20,000। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या हो गया अपना? 62,600 है ना? जी सर। ये 62,600 किसका सेल्स है? प्लास्टिक। प्लास्टिक इसमें का। से इंट्रा कंपनी क्या किया उसने? इंट्रा ग्रुप सेल्स है ना, हर महीने सेल किया इसने। हाँ सर 300। और फिर उसके बाद क्या करना है अपने को? दूसरे वाले का सेल्स कितना है? 30,000। इंटू 9/12। इसका वैल्यू बताओ फटाफट, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए।
82,400 है सर रेवेन्यू। 82,400 बता रहा सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे इसका। सर। प्लास्टिक प्लास्टिक का जो है 45,800, उसका 24,000, उसका अपने को लेना है 9/12। कितना हो रहा है देखो। 1800 है सर उसके नीचे का। 18,000। इंट्रा ग्रुप सेल्स जी सर। वहाँ भी माइनस किए, यहाँ भी माइनस करना है। 15,300। अब एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री में क्या करते हैं अपन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी है यहाँ पर। रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, एंडिंग इन्वेंट्री कुछ है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, डिप्रिसिएशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है? डिप्रिसिएशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है। 1 लाख है सर वो। हाँ, 3 zeros omitted है ना। 1,000। और क्या बोला उसने, सेल्स फ्रॉम प्लास्टिक टू सब्ट्रैक्ट मार्कअप इतना है, बोल रहा 6 लाख ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन सप्लाइड। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है कुछ भी। एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री का दिया है ना आपने? 100 दे रहा। एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में अनरियलाइज प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एंडिंग इन्वेंट्री कुछ है ही नहीं क्या? ठीक है, देखते हैं। हाँ, अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट करना है अपने को। सो अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री, इसमें क्या बोल रहा है बोले तो, सेल्स फ्रॉम प्लास्टिक टू सब्ट्रैक्ट बोल के दिया हुआ है। प्लास्टिक मेड ए मार्कअप कॉस्ट ऑन ऑल द, मतलब प्लास्टिक क्या करा, उसको बेच के नहीं नहीं, प्लास्टिक को 25% प्रॉफिट्स आया बेचे सो को, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो ये जो बेचे सो ये रिकग्नाइज नहीं होता, अच्छा। ये जब तक थर्ड पार्टी को ना बेचे। अच्छा, अब इसमें क्या बोलता है कि 6 lakh at cost to subtract of subtracts inventory have been supplied by plastic in post acquisition period। इसमें से अपन उसको जो 6 लाख की इन्वेंट्री है ना, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बेचा उन्होंने। हाँ हाँ सर।
तो अपने को अभी खाली पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में देखना है ना, और कुछ बचा सो नहीं है यहाँ पर, कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहा, हाँ हाँ तो अपन खाली अनरियलाइज प्रॉफिट ले लेंगे। ओके, कुछ भी नहीं बता रहा ना एंडिंग इन्वेंट्री क्या है। हाँ सर, लेकिन सर वो इन्वेंट्री ऊपर बताया सर क्वेश्चन में, वो कौन सा है? क्या बोले? ऊपर क्वेश्चन में इन्वेंट्री बताया ना सर। कौन सी इन्वेंट्री बताया? ऊपर ऊपर क्वेश्चन में। कहाँ पर है? ऊपर ऊपर। वो तो ठीक है, वो तो एट द ईयर एंड जो इन्वेंट्री बची सो है, हाँ हाँ नोट 3 कुछ बता रहा ना है नो, हाँ सर। 3। वो 1200 में 6 लाख जो है ना, जी सर। वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बेचे सो इनको। हाँ हाँ। ठीक है, ओके सर। तो बच रहा तो इनके पास 600 ही है। ये लोग माइनर माइनर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं निकाल रहे लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस करना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिए तो कैसा? एक सेकेंड ठहरो। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं इंट्रा ग्रुप सेल्स, इंक्रीज, इसमें बोल रहा है कि मार्कअप कॉस्ट ऑफ 25% ऑन दीज सेल्स 6 lakh at the cost to subtracts inventory at 30th has been supplied by plastic in the post acquisition period। वही जो इसके पास बच जा रहा है ना, हाँ सर। वो प्लास्टिक ही इसको बेचा है। तो हम लोग क्या है, खाली अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें से निकाल रहे हैं, एक्चुअली में इन्वेंट्री को ऐड करना है, इन्वेंट्री को माइनस करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट को ऐड करना है। तो अपन इन्वेंट्री क्यों नहीं ले रहे बोले तो, ये एक डाउट है मेरे को सबसे बड़ा। स्टॉक प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ, अच्छा अच्छा ओके ओके, ज़रूरत नहीं है ना इन्वेंट्री लेने का अपने को, इसमें क्या ज़रूरत पड़ा है, ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर दिया हुआ है बॉस, अपन फाइंड नहीं कर रहे क्वेश्चन में। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में उन्होंने अपने को जो फिगर दे रहा है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो है ना, फिर उसमें अपन हाँ कई को माइनस प्लेस करेंगे, उसमें इन्वेंट्री माइनस करके ही चाहिए ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ हाँ। सेल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ वो माइनस सब करके ही दिया है। अच्छा। बस इसमें से डायरेक्ट ले अपने को, लेना। हाँ अपने को सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देने का है बस, जो बचे से इन्वेंट्री उसका, उसकी हिंट दे दिया उन्होंने 600 का। ठीक है हाँ ना, हाँ हाँ सर। वही है ना उन्होंने बता रहे सो। हाँ सर। ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब उसको दिए सो है, ठीक है ना। हाँ सर। तो अपन खाली किसका देखते हैं इसमें, पोस्ट एक्विजिशन ही ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसने उन्होंने बोल रहा कि द 6 लाख ऑफ द सबट्रैक्ट्स इन्वेंट्री हैज बीन सप्लाइड बाय प्लास्टिक इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो अब वो हमारा जो 6 लाख बता रहा है वो हमारे पास रहेगा सो है, एक्चुअली में इन्वेंट्री जो बता रहे 1200 बता रहे, हाँ सर। तो पुरानी इन्वेंट्री भी होंगी, मतलब, और ये जो है ये पोस्ट एक्विजिशन की है। हाँ सर। तो अब अपना अनरियलाइज प्रॉफिट किस पे रहता, अपन जो भी अपना गुड्स बता रहे हो, उन्होंने क्या बोल रहा, जो भी गुड्स आप बता रहे हो वो 25% पे बता रहे हो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो आप जो भी मतलब यहाँ पर आप जो दिखाओगे वो कॉस्ट पे बताना पड़ेगा आपको, आप अच्छा। उसको सेल्स के प्राइस पे नहीं बता सकते हो, तो इसलिए अच्छी उसको बात। हमें कॉस्ट में लाना पड़ेगा।
ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है। ओके, ओके सर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 25%, 100 प्लस 25, 125, 600 लिखो, इस पे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा बताओ, 600 इंटू 100 बाई 125, 480 आ रहा क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ 480 है सर। इन दोनों का डिफरेंस 120, ठीक है। इन ओ सब को एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने का है अपने को। हाँ अमाउंट बताओ कितना आ रहा किसका सर? ये पूरे का? ये 1800, 2700, 120। 4720 सर, 4720। नहीं आता, ज़्यादा आता, 61,320 आता, माइनस करे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता। 15,000। बाकी का डायरेक्ट ऐसे ही बता दूँ क्या? बस यहीं तक है, बाकी और एडजस्टमेंट्स कुछ भी नहीं रहते। हाँ हाँ। नहीं सर, ये 61,320 कहाँ से आया सर ये 40। 45,800 प्लस ये हाँ हाँ हाँ। ऐसा, माइनस ये प्लस प्लस करना ना। देखो, बाकी का बता दूँ डायरेक्टली। हाँ सर। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी डायरेक्टली दिए सो है, 2000 पेरेंट का, सब्सिडरी का 9/12, ठीक है। ओके सर। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी पेरेंट का सब्सिडरी का 9/12। इम्पेयरमेंट उन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लेना, बोल के ऐड कर दो। ओके सर। एडजस्टमेंट था ना। हाँ सर। फाइनेंस कॉस्ट भी 200 प्लस 120, 135, इसका कुछ एडजस्टमेंट देख लेंगे अगर है तो। मतलब अपने को 9/12 लेना है। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में कुछ बोला है शायद, फाइनेंस कॉस्ट। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन सितंबर प्लास्टिक एक्सेप्टेड 1 मिलियन 10% लोन नोट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट। हाँ हाँ। तो उसका कितना होता? लोन नोट देखते हैं, लोन नोट 1000। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट 200, 200 अपने को फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है इसका। फाइनेंस कॉस्ट इसका 200 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है नील बता रहा है, इसको ऐड करना है हमारे को ये फिगर। तो देखते हैं हम लोग फाइनेंस कॉस्ट के बारे में क्या है। एनसीआई को फेयर वैल्यू, सब्ट्रैक्ट शेयर प्राइस अडेप्ट डीम टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू शेयर्स अंडर एनसीआई। ओके, इम्पेयरमेंट का भी हम लोग देख लिए हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर ही है, मतलब कुछ भी है नहीं अभी यहाँ।
क्या बोल रहा बोले तो अच्छा, इसका 10% इसका subtract share price that it was deemed to be fair value shares तो फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आ जा रहा है? फाइनेंस कॉस्ट इसमें कहाँ से? फाइनेंस कॉस्ट अपने को दिया हुआ ही नहीं है इसका। अच्छा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है ना? ओके 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 ओके। इसमें हेलो, जी सर। वो जो अपन डिफर्ड कंसिडरेशन करे थे ना, हाँ हाँ सर। क्या था उसका प्रेजेंट वैल्यू अपने को आया? सो डिफर्ड कंसिडरेशन का क्या बोला था उसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वजात, ये भूलना नहीं है। ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट बोल के डिफर्ड कंसिडरेशन रहा तो हाँ मतलब सर। देखो क्या बोल रहा है कि कैश कंसिडरेशन 27 पॉइंट वो जो अपन करे थे ना, हाँ सर। कितना आया था अपने को वर्किंग नोट्स में वैल्यू? 1800 था शायद। हाँ एक सेकंड। 1800 था ना? हाँ सर 1800। हाँ, ये 1800 का 10% करो, 180 आता। 180 का 180। 9/12 करो, 135। बस खत्म। 10% क्यों कर रहे हैं अपन? लोन नोट लिया था ना सर ने। नहीं नहीं, इसका नहीं। फाइनेंस कॉस्ट ऑन डिफर्ड कंसिडरेशन, ये 1800 अपन पे करेंगे एक साल के बाद, हाँ हाँ सर। तो इसका इंटरेस्ट कितना होता अपने को आज? भाई वो 1800 जो है अपन जो कैलकुलेट करे, हाँ हाँ। ये अपना डिफर्ड कंसिडर, ये 9000 का ये पूरा करते हो इतना है, अगले साल हाँ। पे करते हैं अपन ये पूरा। अच्छा। तो उसकी इस साल की वैल्यू क्या होती? प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए काम करो, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करके माइनस करे तो अपने को ये साल की वैल्यू आ जाती। अच्छा, अच्छी बात होगी। समझ में आया? हाँ सर। भाई ये 1800 का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है ना, यानी हाँ दस सर। परसेंट ही है इसका इंटरेस्ट इसके ऊपर। हाँ सर। तो अपन अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट यानी फाइनेंस कॉस्ट यानी ये 1800 जो है ये अगले साल पे कर रहे हैं अपन। हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो उसका आज की डेट का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता? नहीं वैसे तो अपन प्रेजेंट वैल्यू ही लेके आए ना इसका, डिवाइड बाई करके। नहीं 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 नहीं, करेक्ट ही करेक्ट ही है, करेक्ट ही है। ये डिफर्ड कंसिडरेशन का अपन जो 1/1.10 करे ना होल पावर 1, हाँ हाँ। वो प्रेजेंट वैल्यूज लेके आए। लेकिन इसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है? मतलब टेन इसके ऊपर परसेंट ब्याज कितना पे करना रहता? 10% पे करना है एक्स्ट्रा। पूरे साल भर में पे करना पड़ता है ना ईयर हाँ एंड सर। में। हाँ ये सर। ₹1800 का, $1800 का जो ब्याज है वो पूरे साल में 10% के हिसाब से पे करना। लेकिन अपन एक्विजिशन कब करे? अपन जो भी है 9 मंथ्स का ही लेना है, ठीक है हाँ ना, सर। क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन राइट। वो एक पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसके अंदर में, खत्म हो जाएगा। पीबीटी आ जाएगा। इनकम टैक्स भी आपको 1009/12 लेना पड़ेगा। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में उन लोगों ने वो लोग पहले दे दिए है 1500 और 600। 2100 आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है। ओके सर। अब इसमें आपको पता ही है कि लाइक जो प्रॉफिट्स है अपने को दिया हुआ रहता, कैसा बांटना मालूम है ना? हाँ सर। ये कैसे अपन बांटते हैं इसमें?
ये जो भी प्रॉफिट बता रहा है इसमें 2000, ठीक है, इसको आपको हाँ 80-20 करना पड़ेगा। वो 2000 में सर। हाँ, सब्सिडरी का प्रॉफिट बांटते हाँ ना। हाँ हाँ सर। देखो मैं बताता हूँ। देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड हाँ सब्सिडरी, ठीक है। हाँ सर। कैसे करने का है? ये आपका 8640, सॉरी, ये साल का प्रॉफिट कितना है? 8645। 8645 आया है ना। हाँ सर। ये किसको मिलेगा? प्लास्टिक का ही है सर वो। हाँ, वो प्लास्टिक का ही है। तो ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 10,745 आया। तो अब 180 NCI2। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 2000 का जो प्रॉफिट है ना, हाँ सर। ये 2000 का प्रॉफिट जो मैं तुमको बैलेंस में ऊपर बताया था, देखो, हाँ सर। इसको क्या करो, पहले पोस्ट एक्विजिशन कर दो। ओके सर। क्या करते हैं? पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन कर दो, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ही बांटना, पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट और एनसीआई कौन। पेरेंट और एनसीए में। तो पहले ये 2000 का मैं क्या कर दिया, पोस्ट एक्विजिशन कर दिया, उसमें से क्या करा, एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी और गुडविल का इंपेयरमेंट निकाल दिया। हाँ सर। तो अपने को क्या मिला, 900। हाँ अब सर। इसमें किसका है, 180 किसका है? एनसीए का चाहिए। वो एनसीआई को दे दिया। बाकी का वो 900 में से 180 निकालने के बाद जो बचा वो किसको जाता? अच्छा सर वो एडिशनल किसको देने का है वो एडिशनल डाला सो ने। कौन सा एडिशनल? वो एडिशनल डाला ना सर नीचे। एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन, हाँ, वो माइनस करना ना। माइनस कर देना उसको। हाँ, वो जो है वो अपने को ऊपर में ट्रायल बैलेंस के प्रॉफिट है ये। अच्छा अच्छा। ऊपर दिए सो का प्रॉफिट है ना, हाँ हाँ 2000। सर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टेटमेंट बनाया अपन, हाँ हाँ। हाँ, तो वो 2000 में से सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो मिलता वो एनसीआई को मिल जाता। ओहो। बाकी का किसको मिलता? सेवन, वो पेरेंट के उसमें रहता पहले से ही। हाँ हाँ। वो इसमें मिला हुआ रहता, देखो 8645 है ना। हाँ सर। हाँ, 8 क्या है वो, इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट बैलेंस 8645। ये जो 8645 है ना, जी सर। इसमें वो मिला हुआ ही है पहले से ही। हाँ हाँ। अब इसके अंदर में वो और किसका है, 180 का पार्ट वो एनसीआई का है, तो पूरा मिला के कितना हो रहा है, 8645। वो डिवीजन ओके। बता रहा। हाँ हाँ। समझ में आया? हाँ सर। ये 8645 है ना, इसके दो पार्ट्स बता रहा, वो 720 है, 8465 में पहले से ही मिला हुआ है। ओके ओके सर। खाली एनसीआई का अलग करके दिखाना पड़ता। हाँ हाँ हाँ। तुम वो बीपीपी के बुक में एक बार चेक करना कैसे बांटते हैं। हाँ सर। समझ में है नहीं है? आया आया सर। वो 720 में पहले से रहता। ओके। खाली एनसीआई का हिस्सा अलग कर रहे हैं अपन इसके अंदर में। हाँ हाँ हाँ। क्यों अलग से? बाकी 720 इसमें माइनस करके देख लो तुम, कुछ वो उसमें मिला हुआ ही रहेगा इसके अंदर में। वो 2000 रहता ना, हाँ सर। उसको पेरेंट में और एनसीआई में बांटते हैं अपन, वो 20%, लेकिन जी हाँ जी। उसमें पूरे एडजस्टमेंट्स करने के बाद इतना बच रहा। तो ये एनसीआई को बाकी का जो 720 है इसमें मिला हुआ है 8465 में, दोनों ओके मिला ओके। के इतना हो रहा। हाँ, और अभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बांटना है अपने को 10,745, उसका भी डिवीजन बता रहा। ओके 180 तो पहले से मिला हुआ है, वो वो इसमें है, प्लस 600 जो प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन गेन हुआ ना, उसमें 20%। ओके ओके सर। 120 तो 300 अगर माइनस कर दिए तो बाकी का पेरेंट का और एनसीआई का। समझ में है?
सर लास्ट का फिर से समझिए ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव का है। देखो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तुम्हारा 10,745 ही है। हाँ हाँ सर। इसमें अपन एनसीआई का देख ले रहे कितना माइनस कर दिया तो बाकी का बचा पेरेंट का ही। अच्छा अच्छा। तो वो 180 तो उसमें मिला हुआ ही है। हाँ सर। वो 180 जो है वो, और ये रिवैल्यूएशन गेन जो हुआ है उसका 20%। तो ओके एनसीआई का हिस्सेदारी उसको दे दिए, वो माइनस कर दिए तो पेरेंट का रहता जो भी बचा हुआ। ओके। बाकी एसेट्स वगैरह तो मालूम है ना कैसे ऐड करना है, कैंसिलेशन करने का है। हाँ सर। कैंसिलेशन क्या क्या करते हैं अपन, पहले इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल को हटा देते, हाँ सर। और उसके बाद जो भी मतलब रिसीवेबल्स पेबल्स है उसको हटा देते डायरेक्टली। हाँ सर। सर और देखो उसका एडजस्टमेंट भी दिया तो लाइट ले लेना उसको। इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है ना, दिया ना सर उसमें खाली ट्रेड। अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है, वो माइनस करना पड़ता है इन्वेंट्री में से। नहीं सर उल्ला, वो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स का दिया ना सर, वो क्या करना ये होगा। हाँ तो वो वही इंट्रा ग्रुप। अच्छा वो लोग ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं इंट्रा ग्रुप है बोलते। अच्छा। तो अभी देखो मैं तुम्हारे को यहाँ समझाता हूँ, देखो अपना इन्वेंट्री जो है ना, हम्म। इन्वेंट्री का ये पेरेंट का है, ये सब्सिडरी का है, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट अपन फाइंड कर देखो 120 माइनस कर हाँ देना। सर। अब ये रिसीवेबल्स में देखो ये पेरेंट का है सब्सिडरी का है, बाकी का 1200 जो इंट्रा ग्रुप है वो इसमें से माइनस करना, और पेबल्स में से भी माइनस करना। ये दोनों के रिसीवेबल्स में से, एक सेकंड कुछ बोल रहा है यहाँ पे, एडजस्टमेंट देख लेंगे इसमें क्या बोल रहा है वो। प्लास्टिक एडेड ट्रेड रिसीवेबल 1.2। हम्म, प्लास्टिक एडेड ट्रेड लास्ट के रिसीवेबल का रिसीवेबल हाँ ये माइनस कर देना। 1.2 दिस माइनस कर देना। 1.2 माइनस कर देना। अच्छा प्लास्टिक 1200। का रिसीवेबल है सब्ट्रैक्ट से, तो उसके पेबल में से माइनस कर देना। 1.2 मिलियन है, उसमें से 4 मिलियन माइनस करना है। एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, प्लास्टिक हैड ए ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ओइंग फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इतना, दिस हाँ सर। डिफर टू द इक्विवेलेंट ट्रेड पेबल ऑफ सब्ट्रैक्ट ड्यू टू ए पेमेंट बाय सब्ट्रैक्ट दिस मच। ठीक है ना, हाँ सर। मतलब प्लास्टिक को इतना पैसा उससे आने का है, हाँ और सर। सब्ट्रैक्ट को इतना पैसा प्लास्टिक से आने का है। क्या आने का है। प्लास्टिक को सब्ट्रैक्ट से इतना आने का है, सब्ट्रैक्ट को प्लास्टिक से 4 लाख आने का है। हाँ सर। तो अपन क्या कर रहे हैं, 1.2 वहां से माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं 1.2 में से 4 एडजस्ट करके 800 माइनस कर दे रहे। अच्छा अच्छा। नहीं तो तुम्हारे को चाहे तो ऐसा करो, उसके रिसीवेबल में से 1.2 माइनस करो, इसके पेएबल में से 1.2 माइनस करो, अच्छी बात है सर। और इसके पेएबल को 400 ऐड कर दो। अच्छी बात है सर। बात उतनी छोटी ना। हाँ सर। हाँ, हाँ सर वैसे ही। क्योंकि 1 पॉइंट माइनस 1.2 प्लस 4 कितना होता, -8। 8 होता था। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसीवेबल में से 1.2 माइनस करो, इसके पेबल में से 1.2 माइनस करो, हाँ सर। फिर इसको भी तो आने का है ना उससे। हाँ सर। तो तो उसको प्लस 400 4 ऐड करे कर तो देना। -8 ही होता ना। हाँ सर। बात उतनी हो जाती, वो भी एडजस्ट हो गया। सर वर्किंग नोट्स करना पड़ता नहीं कंपलसरी। नहीं सर वैसा नहीं, मैं मतलब क्या बोल सकते हैं। तो अपना ये देखो इंट्रा ग्रुप 800 वाला बता दिया, और यहाँ पर 1200 वाला बता दिया, बाकी तो सब डायरेक्टली ऐड कर देने का है, और पेरेंट का ही शेयर कैपिटल लेना, रिटेन अर्निंग्स पेरेंट का ही लेना। ठीक है, ओके सर। और रिवैल्यूएशन सरप्लस 80%। जी अच्छा सर। शेयर प्रीमियम भी है इसमें, शेयर प्रीमियम का देखना है और इक्विटी का देखने का है एक एडजस्टमेंट। बाकी अच्छा नीचे के समझा। हाँ सर बोलो। एक और पूछना था, वर्किंग नोट्स ऑर्डरली करना पड़ता है मतलब जो अपने को नहीं हिसाब वैसे से भी कर सकते, मर्जी। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ पहले गुडविल कर लेना ना। हाँ सर, नहीं नहीं गुडविल तो पहले ही करता हूँ सर वो तो। हाँ कर ले, कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा गुडविल के। ये देखो, हाँ हाँ सर। नहीं नहीं करंट बोलिए बोलिए। करंट टैक्स पेबल दोनों को ऐड कर दो। जी डिफर्ड बस। कंसिडरेशन जो है वो 1800 पहले से मालूम है ना, और उसका हाँ फाइनेंस कॉस्ट 135 वो ऐड कर दो। 135। अब ये कैश इन ट्रांजिट, अब इसमें क्या हो रहा बोले तो, अभी तुम क्या कर रहे थे देखो यहाँ ध्यान से देखो, कुछ एडजस्टमेंट्स है। जी सर।
देखो प्लास्टिक had a trade receivable balance owing from subtract this much. This differ to the equivalent trade payable of subtract due to a payment by subtract of 4 lakh made in September, which did हाँ not clear plastic's bank account. तो एक्चुअली क्या हुआ बोलते हो, ये पेमेंट करा उन्होंने हाँ हाँ लेकिन वो अकाउंट में नहीं आया, तो इसको बोलते हैं अपन कैश इन ट्रांसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश इन ट्रांजिट। मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन क्लियर हो जाता, मतलब होता ना भाई, मैं चेक देने के बाद क्लियर नहीं हुआ लेकिन मेरे हिसाब से तो पेमेंट हो गई वैसे है ना, हाँ सर। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैश इन ट्रांसिट बोलते हैं। तो कैश इन ट्रांसिट को भी एडजस्ट करना अपन। अब कहाँ एडजस्ट करते हैं? ये देखो माइनस करना है यहाँ पर बैंक अकाउंट हाँ में। हाँ क्यों ओके। करना माइनस? क्योंकि ये चले गया चलेगा। और वो जो 1200 का था ना, वो 1200 में से ये 400 अपन एडजस्ट करे थे। ये 400 हाँ हाँ एक्चुअली एक्चुअली 1200 है। इधर इधर पर जो है आपको 1200 माइनस करना है इंट्रा ग्रुप, हम्म। अरे वो यहाँ पर, और इधर पे भी 1200 माइनस करने का है। लेकिन 1200 में आपको कितना, आपको कैश 400 का उन्होंने भेज दिया और ये ग्रुप अकाउंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ग्रुप अकाउंट। ग्रुप अकाउंट कर रहे हैं, मतलब इस जेब से उस जेब में डाल रहे पैसा। तो हाँ हाँ तो उतना ही है ना, मतलब हाँ 1200 सर। में से 400 का पेमेंट आ गया, तो यहाँ बैंक से कट गया और बाकी का यहाँ पर 1200 में से मैं 400 हटा दिया और कितना मेरे को इंट्रा ग्रुप माइनस करने का है? 800। 100। तो एक्चुअली में यहाँ 800 माइनस हो रहा है, यहाँ 400 माइनस हो रहा, पूरा मिला के कितना माइनस हो रहा? 1200 1200। हो रहा ना। हाँ सर। हाँ, बट अलग अलग बताना पड़ेगा क्योंकि वो 1200 में से 800 का मतलब 400 का दे दिया उन्हें हाँ ऐसा। सर। बाकी ये भी बता दिया हूँ मैं, एनसीआई भी बता दिया ऑलरेडी। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस एक देखने का है बस, उतना ही। नहीं, पानी लास्ट पॉइंट देखने का है, ये शेयर प्रीमियम क्या है एक देख लेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस देख लेंगे। और हाँ, एक दो चीज़ें बाकी है बस। क्या बोल रहा हूँ? शेयर प्रीमियम, प्रीमियम मतलब अपन ज़्यादा दिए। कितना ज़्यादा दिए अपन? अपन का शेयर मार्केट वैल्यू $3 का है, तो सर शेयर प्रीमियम नहीं डालना है ना गुडविल में? नहीं, शेयर प्रीमियम इक्विटी में आता ना, पोस्ट एक्विजिशन बाद में ही है हाँ ना, वो वही। प्रीमियम तो पे किया ना उसको। हाँ तो देखो प्रीमियम, तो एक्चुअली देखो 4.8, ये जो 9000 इंटू 80% और 2/3 अपन तीन, मतलब उसकी कंपनी में एक शेयर कितने का है? $1 का है। हाँ सर। अपनी कंपनी में एक शेयर कितने डॉलर का है? $3 का है। तो उनको कितना मिला एक्स्ट्रा? भाई मेरी कंपनी, उनकी कंपनी जो है, उनकी हम्म। कंपनी में हर 3 शेयर को मैं 2 शेयर दे रहा हूँ। हाँ सर। 3 शेयर लेके मेरी हाँ सर। कंपनी में एक शेयर का वैल्यू $3 है, उनकी कंपनी में हाँ एक शेयर का डॉलर $1 है 1 डॉलर। वैल्यू। तो $2 का प्रीमियम हाँ सर। है तो ना। हाँ सर। तो वो अपने को $2 क्या करना है, वो 4.8 जो दिया हुआ है उसको इंटू हाँ 2 कर दो। मतलब उनका एक शेयर $1 का है तो 4.8 मिलियन शेयर्स होते, हाँ सर। इंटू $2 9.6 मिलियन, ये अपना प्रीमियम आ जाता। समझ में आया? हाँ सर। मतलब उनका एक शेयर अपन ले रहे भाई, उनके 3 शेयर्स ले रहे अपन, हाँ सर। बदले में 2 शेयर दे रहे, लेकिन अपने शेयर की वैल्यू $3 है। बढ़ अपन जो गया। उनको पे कर रहे, उनकी हाँ शेयर सर। की उनकी शेयर की वैल्यू $1 है। अपन उनका एक शेयर $1 का लेके उनको $3 का शेयर दे रहे, तो वो हाँ सर। $3 जो दे रहे उसको एक्स्ट्रा $2 मिल रहा ना भाई। हाँ सर। तो प्रीमियम है कि नहीं वहां पर, शेयर प्रीमियम। है सर। और जब कंसोलिडेशन किए तो प्रीमियम ही बोले, वो प्रीमियम को भी दिखाना पड़ता ना। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं 9600 प्रीमियम दिखा दे रहा हूँ, शेयर प्रीमियम। हाँ सर। समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। हाँ देखो प्रीमियम क्या रहता बोले तो, अगर मैं कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का, हाँ सर। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए दे के खरीद लिया बोले तो 2 रुपए एक्स्ट्रा उसको दिए, सो प्रीमियम बोलते हैं उसको। ओके सर। तो यहाँ पर भी मैं उसका $1 का शेयर ले रहा हूँ और हाँ बदले सर। में उसको $3 का शेयर दे रहा हूँ, तो उसके पास हाँ $2 एक्स्ट्रा आ रहे ना भाई। हाँ सर। जब मैं कंसल्टेशन किए तो ये दोनों भी एक ही कंपनी है ना, हाँ सर। तो जो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम लिया वो बताना पड़ता ना मैं, हाँ सर। वो यहाँ बता लिया। तो
तो ये भी खत्म। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक लास्ट टाइम फाइनल पॉइंट देख लेंगे क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है। ये 2000 तो पहले से ही है। हाँ ये सर। जो 600 है इसका सिर्फ मेरा हिस्सा, बाकी का हिस्सा 20% किसको मिलता है, एनसीआई वालों को। एनसीआई। वो मैं एनसीआई को ऐड करके दे देता हूँ उनके उसमें। देखो मैं ओ। एनसीआई का कैलकुलेशन बताता हूँ। ये 4500 तो उनका एनसीआई वालों का ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन पहले फाइंड कर लिए थे। हाँ सर। और जो रिवैल्यूएशन गेन देखो, पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 300। ये 300 कहाँ से मिला उसको, यहाँ ध्यान से देखो, अपन करे थे ना कैलकुलेशन। ये देखो ये हाँ 300 में रिवैल्यूएशन गेन मिला हुआ हाँ है कि नहीं हाँ है, सर। है ना। हाँ 600 का 20%। तो 80% यहाँ दिखा दिया, बाकी का एनसीआई को चलेगा। खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा हो गया। अब पूरा चेक कर लो, वजाहत अच्छे से कर लो, इसको पढ़ लो, ठीक है ना। ठीक है सर। कल कितने बजे, 8 बजे है। हाँ सर 8 बजे। मैं 7 बजे कॉल करता हूँ मॉर्निंग तुम्हारे को। ठीक है सर। कुछ तो भी है, रात भर में कलेक्शन करके कुछ भी है तो बचा तो मेरे को बता दो। 7 बजे हाँ सर मैं। मैं उठ जाता ओ, हूँ, मेरा ओ, क्लास रहता है, मैं कॉल कर लेता हूँ और जब अपन जो भी है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। मैं खुद ही कॉल करता हूँ। ओके वजाहत, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।